तो हाँ जी, क्या हाल चाल मेरे भाई बंधुओं, स्वागत है आपका एक और नई खतरनाक सी वीडियो में। तो क्या हाल है भाइयों, ज्यादा मिस तो नहीं किया ना मुझे? वैसे 400 सब्सक्राइबर है, कौन है मिस करेगा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो। मजाक की बात साइड में छोड़ते हैं यार, आप लोगों ने जो हमको सपोर्ट दिखाया ना वो नेक्स्ट लेवल है यार। तो इसलिए आप सभी लोगों को यार बहुत बहुत थैंक यू यार। बाकी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और उसमें पूछा था कि मेरा वर्ल्ड डिलीट हो गया तो अब मैं क्या करूँ, और ज्यादातर लोगों ने न्यू वर्ल्ड बनाने को कहा था। तो हाँ, हम हाजिर हो गए एक न्यू वर्ल्ड लेके। बाकी चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बंदरों की जैसे कूद कूद के एक पेड़ को पकड़ते हैं और उसको चॉप करते हैं, और क्राफ्टिंग टेबल लगा के कुछ बेसिक टूल बनाते हैं। और हाँ, एक और बात, ये हमारा दूसरा और आखिरी वर्ल्ड होने वाला है, क्योंकि पहले वर्ल्ड को तो हमने उड़ा दिया ना। हाँ, जानबूझ के नहीं उड़ाया, लेकिन जो नुब्रून का गेम वर्जन था वो बीटा में चेंज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते यार। बाकी हाँ यार देखो, बातों बातों में हमको एक अच्छा खासा प्लेन बायोम भी मिल गया था। तो देखो, हमने डिसाइड कर लिया था कि हम बेस तो इधर ही बनाएंगे। तो हम एक्सप्लोरिंग करने निकल गए ताकि हमको एक विलेज भी मिल सके, ताकि हमारा खाने का सिस्टम सॉर्ट हो जाए। हाँ, हम विलेजर से उधार ही लेते रहते हैं यार। बाकी टेंशन नहीं है, हम उनको वापस चुका भी देते हैं अपने सपनों में। देखो यार, मेरा रेंडर डिस्टेंस तो बिल्कुल ही कम होता है यार, क्योंकि फोन पे भी रहम खाना होता है यार। लेकिन नुब्रून का रेंडर डिस्टेंस बहुत होता है, तो उसने मेरे को बताया सामने ही विलेज है, और थोड़े आगे जाने पर हमको विलेज मिल भी जाता है। तो हम सीधा विलेज में गए और अपना काम धंधा शुरू कर दिया। पूरा विलेज तो हमने लूट लिया था, लेकिन अब ये बेचारा आयरन गोलेम बच गया था, जिसपे हमको दया आ गया। आज ही घंटा दया किसको आएगा, मार नुब्रून मार साले को। ओके, आयरन गोलेम भाई से 3 आयरन लेके अभी हमको एक प्लेन जगह चाहिए थी जिधर हम अपना बेस बना पाए। ओके, ये जगह एकदम परफेक्ट लग रही थी हमारा बेस बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले तो बेड बनाने के लिए कुछ शीप को मारा और हमने ये नाइट स्किप कर दी। नेक्स्ट डे होते ही जैसे ही हमने सामने की तरफ देखा तो ज़ोंबी तो कुछ गहरी सोच में था। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। ओके, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इधर ही कहीं पे अपना बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल रखा और 2 शील्ड बनाई, क्योंकि यार शील्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम सीधा चले गए स्टोन माइन करने, क्योंकि यार अभी तक हमारे पास लकड़ के ही टूल थे। ओके, स्टोन माइन करने के बाद हमने शवल बनाई और फिर चेस्ट रख के उसमें अपना सब फालतू सामान रख दिया, और फिर लग गए जगह को प्लेन करने में। तो अब ये जगह एकदम मस्त हो गई थी हमारा बेस बनाने के लिए। अभी घर बनाने के लिए हमें वुड भी चाहिए था, तो हम सीधा आगे वुड माइन करने। फिर घर पे आके सबसे पहले तो हमने खाना कुक करने के लिए रख दिया। तो अभी हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आ चुके थे। हमने डिसाइड किया कि हम हर एक प्रकार का सैपलिंग लाएंगे, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमको वुड तो लगेगा ही। तो फिर क्या, हम निकल गए एक बहुत बड़े एक्सप्लोरिंग के लिए। और रास्ते में जो भी अतरंगी सतरंगी चीजें थी वो भी हम लेते जा रहे थे। थोड़ा ही आगे जाने पर हमें अकेशिया ट्री दिख जाता है, तो हम इसका भी सैपलिंग ले लेते हैं। बीच रास्ते में हमें ट्राइडेंट वाला ज़ोंबी भी मिल गया, तो हम इसे मारने की कोशिश करने लगे। नुब्रून ने मर के शुभ शुरुआत कर दी थी वर्ल्ड की। मैंने इसको बोला था कि हो सके तो हमें ये वर्ल्ड में एक भी बार नहीं मरना है, लेकिन नहीं भाई, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। लेकिन नुब्रून तो सुअर है ना। खैर, जैसे तैसे मैंने इसको मार तो दिया था, लेकिन इससे हमें ट्राइडेंट नहीं मिला यार। तो फिर हम निकल गए और आगे एक्सप्लोर करने के लिए, और थोड़े आगे बढ़ने पर हमें ये रंग बिरंगे ब्लॉक वाला बायोम मिल जाता है, जिसका नाम मेरे को नहीं पता यार। अभी के लिए तो ये ब्लॉक हमारे कुछ काम के नहीं है, लेकिन आगे अगर कुछ बड़े बिल्ड बनाने होंगे तो डेकोरेशन के लिए ये ब्लॉक बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट नोट कर लिए, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इधर आएंगे। हम इधर से जा ही रहे थे, लेकिन हमें इधर एक माइन शाफ्ट ही मिल जाती है। और यार, पूरी माइन शाफ्ट को लूटने के बाद हमको बस एक ही चेस्ट मिलता है, जिसमें एक नेम टैग और कुछ ब्रेड थे। इतना भागदौड़ करने के बाद भी हमें इधर कुछ नहीं मिल रहा था यार। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर के पीछे वाली साइड जाएंगे एक्सप्लोर करने। तो फिर हम इधर से निकल गए। बीच रास्ते में ही हमको जंगल बायोम भी मिल गया था, तो मैंने इधर से कुछ मेलन उठाए, कुछ बैम्बू और सैपलिंग लेके निकल गया अपने घर के लिए।
ओके, बेस पे आने के बाद मैंने एक चेस्ट बनाया और अभी के लिए जो सामान काम का नहीं था वो सब मैंने उसमें रख दिया। ये सब करने के बाद मैं वापस से निकल जाता हूँ एक्सप्लोरिंग करने और मैं ये पहाड़ के ऊपर आता हूँ। तभी मेरे को एक सामने दूसरा विलेज दिख जाता है। मतलब हमारा घर उधर है और इसके पीछे ही एक और विलेज है भाई। ये देख के मैं तो पागल ही हो गया था यार। तो फिर क्या, मैं सीधा विलेज में जाता हूँ और हेबर बटोरना चालू कर देता हूँ। और इस विलेज में 2 लाइब्रेरियन थे तो मैंने सब बुक शेल्फ भी चुरा लिया। और इस विलेज में कितने सारे हेबल थे, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन हम भी बड़े बड़े भुक्कड़ है भाई, हम तो ले लेंगे। खाना वगैरह बटोरने के बाद मैं नुबरून का वेट कर रहा था और तभी मेरे को सामने एक पिंक शिप मिल जाती है जो कि माइनक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा रेयर होती है यार। तो मैं ये देख के तो यार उछल कूदी करने लगा। थोड़ी ही देर बाद नुबरून भी इधर आ चुका था, लेकिन इसको ले जाने के लिए हमारे पास कोई लीड नहीं थी। तो हमने इसे एक वीट खिलाया ताकि ये डिस्पोन ना हो और इसे पैक कर दिया। और विलेज के थोड़ा ही ऊपर जाने पर हमको एक विलेजर आउटपोस्ट भी दिख गया था। मतलब क्या ही तो किस्मत है यार हमारा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने कुछ सीड भी नहीं डाला था यार, हमने नॉर्मली वर्ल्ड क्रिएट कर दिया था। और क्या ही तो वर्ल्ड मिला है यार हमें। लेकिन यार अभी हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास ना ही तो अच्छा आर्मर है और ना ही अच्छा कोई टूल है। खैर थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें ये चेरी ब्लॉसम का बायोम भी मिल जाता है, तो हम इसका भी सैपलिंग ले लेते हैं। और थोड़ा आगे जाने पर हमें ये डार्क ओक वाला बायोम भी मिल जाता है और उसके ही पीछे हमको स्प्रूस बायोम भी मिल जाता है। मतलब दोनों बायोम हमको एक ही साथ मिल चुके थे और ये देख के मैं दोबारा पागल होने लगा। खैर इसके बाद मैंने दोनों ट्री का सैपलिंग लिया और हम निकल गए घर के लिए। ओके, घर पे आने के बाद हमें ये ट्रेडर दिखता है जो कि एकदम ही बेकार लूट दे रहा था यार। तो हमने इसे बड़े ही प्यार से अपने घर भेज दिया। इसके बाद हम जो भी सैपलिंग लाए थे वो हमने प्लांट कर दिया। तब तक नुबरून जो है वो पिंक शीप को लाता है जो हमने विलेज में कैद करके रखी थी। तो देखो अभी अपने पास हर एक प्रकार का सैपलिंग आ चुका था, सिवाय एक वो पाल वाले ट्री के, क्योंकि वो मेरे को इतना पसंद भी नहीं है यार। बाकी हाँ एक और बात, हमारे पास एक नेम टेग पड़ा हुआ था, तो आप ये पिंक शीप के लिए कुछ नाम सजेस्ट करना। जो भी सबसे अच्छा और क्यूट नाम होगा वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में रख देंगे। तो चलो बातें बहुत हो गई, अभी अपने को एक तगड़ा सा बेस बनाना था और उसके लिए स्प्रूस वुड भी लगेगा। तो मैं सीधा काम पे लग गया। ओके, ट्री वगैरह चॉप करने के बाद हम एक वॉल डिज़ाइन देखने लगे जो कि हम घर के बाउंड्री पे लगाएंगे और ये डिज़ाइन हमको बढ़िया लग रहा था। तो फिर हमने कुछ फैंसीज और स्लैब बनाए और फिर 23x23 के एरिया में पूरा प्रोसेस दोबारा करने लगे। ओके, तो अपनी बाउंड्री बन के भी तैयार हो चुकी थी और ये थी इसके एंट्रेंस। और ऊपर से देखने में ये कुछ ऐसा लग रहा था। हाँ अभी बहुत खाली खाली लग रहा है, लेकिन इसको हम पूरा ही भर देंगे। तो देखो हमने डिसाइड किया कि ये जो बीच वाला एरिया है उसमें अपना पाथ रहेगा और ये जो दूसरी दोनों साइड है उसमें हम अपना घर बनाएंगे, फार्म बनाएंगे और एक चेस्ट रूम बनाएंगे। तो देखो इस तरफ नुबरून अपना बेस बनाएगा और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगा और आपको जज करना होगा कि किसका बेस अच्छा है। वैसे जज करने की जरूरत नहीं है, मैं ही जीतूंगा। ओके, तो बेस बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत स्टोन ब्रिक भी चाहिए था, तो हमने ये वाली साइड को तोड़ के इधर एक माइन बनाने का सोच लिया। तो हमने ठीक ऐसा ही किया और नीचे की तरफ डिग करते गए। थोड़ा ही नीचे आने पर हमको लैपिस lazuli और कोल भी मिल गया था। और थोड़ा नीचे जाने पर हमको एक केव मिल गई थी जिसमें से हमने बस 2 आयरन लिए और फिर इधर से खिसक लिए। ओके, फिर मैं लग जाता हूँ स्टोन माइन करने में। और इनफ स्टोन माइन करके मैंने उनको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। फिर मैंने एक स्टोन कटर बना के पाथ के बीच में रख दिया ताकि हम दोनों को आसानी हो स्टेयर वगैरह बनाने के लिए। और पता नहीं यार मेरी रिकॉर्डिंग को कभी कभी क्या हो जाता है, बीच में अटक जाती है। लेकिन हमने इधर ज्यादा कुछ किया नहीं था, नीचे का डर्ट माइन करके ऊपर डार्क ओक और नॉर्मल ओक के प्लैंक लगा दिए थे। बाकी ये यहाँ पे क्या बना रहा था वो तो ऊपर वाला ही जाने यार। खैर ग्लासेस बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत सैंड भी चाहिए था, तो मैं चला गया सैंड माइन करने। और इनफ सैंड माइन करने के बाद मैंने उसको स्मेल्ट करने के लिए भी रख दिया और फिर मैं लग गया अपना घर बनाने में। और हमको खुद को भी नहीं पता था हम क्या बना रहे। हम पहले ब्लॉक लगा रहे, फिर उनको काट रहे, फिर लगा रहे, फिर वापस काट रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे हम। खैर मैं अभी घर बनाने के बाद ही मिलता हूँ। और थोड़ी देर बाद जाके मैंने नुबरून का घर देखा तो मेरे को तो यही लगा कि ये पागल कोई जादू टोना कर रहा है मुझ पे। मतलब क्या बना रखा है यार इसने। खैर मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं मेरा घर बनाता हूँ, ये अपना बना रहा है।
मैं छत का काम कर ही रहा था तभी नुबरून ने देखो कैसा बम फोड़ा और भाई ये गुस्से से लाल पीला होने लगा और बोलने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। खैर इसके बाद मैं वापस लग गया अपने छत वाले काम पे। फाइनली अपना बेस बन के तैयार हो चुका था और क्या ही तो खतरनाक लग रहा था यार। घर तो एकदम ही बढ़िया लग रहा था लेकिन ये जो फ्लोर है डार्क ओक लॉग और ओक प्लैंक का वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फटाफट उसे हटाया और साइड में कुछ स्टोन ब्रिक लगाए और बीच में कुछ भी अतरंगी सतरंगी ब्लॉक लगा दिए क्योंकि इधर हमको कारपेट लगाना था। तो अभी के लिए तो हमारा घर कंप्लीट हो चुका था लेकिन इसकी इंटीरियर डिजाइन अभी बाकी है जो कि मैं बाद में करूंगा। इसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने पाथ वाले काम पे। लेकिन थोड़ी देर बाद नुबरू मेरे को बोलता है कि भाई तू मेरे को भी घर बना दे। तो फिर क्या, मैंने अपना इन्वेंट्री खाली किया और वो जो भी बोलता गया वो मैं करता गया। और इसको घर की छत जो है वो चाहिए थी एकदम चटकती लाल रंग की। और मैं आप लोगों से पहले ही ये बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई गालियां मत देना क्योंकि ये जैसा बोल रहा है वैसा मैं घर बना रहा हूँ। और अब ये आगे से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है और फिर मैं पीछे तक ये स्टेयर को ऐसे ही लगाता गया। ओके, छत का काम करने के बाद हम ये जो फ्लोर है वो एक ब्लॉक नीचे लगा देते हैं। मैंने इसको इधर बेम्बू प्लैंक लगाने का सुझाव दिया लेकिन इसको पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे को तो बेम्बू प्लैंक बहुत ही अच्छे लगे तो मैंने अपने घर में स्टोन ब्रिक की जगह ये लगा दिए। अब ये पहले से थोड़ा और अच्छा लग रहा था। ओके, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा नुबरून का घर बनने के बाद। ओके, तो फाइनली नुबरून का घर बनके तैयार हो चुका था और ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। हाँ वैसे यार इतना भी बुरा नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था। हाँ तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कौन सा घर अच्छा लगा, मेरा या फिर नुबरून का। तो अभी अपने को एक तगड़ा सा पाथ भी बनाना था। तो सबसे पहले तो हमने ये डर्ट हटाई और साइड में स्टोन ब्रिक की स्टेयर लगाते गए और बाद में हमने उसी जगह पे डर्ट लगाई और उसके ऊपर शवल मारी। मतलब हम कभी कभी क्या ही पागल जैसे काम करते हैं यार। खैर अपना पाथ बन के तैयार हो चुका था और दिखने में क्या ही तो मस्त लग रहा था यार। अपना रास्ता बन के तो तैयार हो चुका था लेकिन अपना जो घर है वो अभी भी अंदर से सूना सूना लग रहा है। तो मैं फटाफट इसे डेकोरेट करने में लग जाता हूँ। इतना डेकोरेट करने के बाद मेरे को पता चलता है कि इसमें तो बेडरूम भी बनाना था। तो फिर क्या, मैंने इसे इधर से हटाया और दूसरी साइड बनाने लगा। तो अभी बारी थी अपना बेडरूम बनाने की, तो मैं फटाफट लग जाता हूँ काम पे। ओके, फाइनली अपना इंटीरियर बन के भी तैयार हो चुका था। और ये था नुबरून का घर। अभी हमको जाना था माइनिंग पे क्योंकि यार अभी तक हम नंगे ही घूम रहे थे। तो फिर क्या, हमने थोड़ा बहुत खाना लिया और निकल गए माइनिंग पे। और हमारा मेन गोल था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लेके जाएं। तो हमें उस साइड और आगे जाना था लेकिन अपने पास कोई आर्मर नहीं था, तो हम फटाफट घर पे गए और अपना आर्मर बनाया। ओके, तो अभी हम तैयार थे डीप केव में जाने के लिए। तो फिर क्या, हम सीधा चले आए केव में और हमको जो भी रिसोर्सेज मिल रहा था हम कलेक्ट करते जा रहे थे। और फाइनली थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें हमारा पहला डायमंड भी मिल जाता है। और इधर ऊपर और 2 डायमंड थे, तो एक मैंने माइन किया और एक नुबरून को माइन करने दिया। और ये देखो यार, मैं जोश जोश में अकेला ही केव में आगे आ जाता हूँ और ज़ोंबी मेरा क्या हाल करते हैं। मैं इनसे बचने के लिए पानी में चला जाता हूँ लेकिन मेरा किस्मत देखो यार, इधर ड्राउन था और
मतलब यार मेरा सपना तो सपना ही रह गया ये वर्ल्ड में एक भी बार ना मरने का। खैर मैं वापस केव में आता हूँ और इन ज़ोंबियों को मारता हूँ जिसने मेरा आर्मर वगैरह पहना था। उसके बाद मैं अपना सारा सामान लपेटता हूँ। पता नहीं यार ये छोटा ज़ोंबी अब कहाँ से आ गया था, वो भी मेरा आर्मर पहन के, और इसने मुझे फिर से मार दिया। और मैं वापस आके अपना सामान उठाता हूँ और जब मैंने चेक किया तो मेरे 2 डायमंड गायब थे। और अभी थोड़ा बहुत किस्मत अच्छा काम कर रहा था क्योंकि थोड़ा ही आगे बढ़ने पर हमें और डायमंड दिख गए। और इधर से हमको टोटल 3 डायमंड मिले। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक और डायमंड मिल गया। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें ये एमेथिस्ट वाले ब्लॉक भी मिल गए थे। तो मैंने नुब्रून को बुलाया और ये सारे ब्लॉक माइन कर लिए। ओके, ये सब करने के बाद हम वापस केव में चले गए और केव को लाइट अप करने लगे। लेकिन तभी हमको एक सामने ड्रागन दिखता है जिसके हाथ में ट्राइडेंट था। हमने इसको मार तो दिया था लेकिन इसने ट्राइडेंट ड्रॉप नहीं किया। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा ना? लेकिन वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्लो मोशन में देखते हैं। और हमें खुद को भी नहीं पता था कि हमको ट्राइडेंट मिल चुका है। ये तो आयरन माइन करते करते हमने इन्वेंटरी खोला तब हमको जाके पता चला कि हमको तो ट्राइडेंट मिल चुका है। खैर बाद में हम कुछ इतना सा सामान लेके केव से बाहर निकल गए। अभी हमारा सारा सामान रखने की जगह जो है वो थोड़ी कम पड़ रही थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इधर एक स्टोरेज रूम बनाएंगे। तो फिर क्या हम सीधा लग गए काम पे। इधर हमको 2 ब्लॉक का गैप रख के स्टेयर लगा रही थी लेकिन मैं भूल गया। तो फिर क्या हमने इसे तोड़ा और 2 ब्लॉक आगे लगाया। उसके बाद हमने लैंटर्न बनाया और अपने घर में लगा दिए। स्टोरेज रूम बनाने के लिए हमको थोड़ा सा वुड भी चाहिए था, तो मैं चला गया वुड माइन करने। और हमारा किस्मत देखो यार, हमें एक और पिंक शिप मिल गई थी लेकिन ऑलरेडी अपने पास 2 है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। स्टोरेज रूम बनाने के लिए ये 2 शिप इधर बीच में आ रही थी, तो हमने इनको इधर से हटा के दूसरी जगह पे बांध दिया। तो अभी हमको बहुत सारा स्टोन चाहिए था, तो मैं चला गया सीधा स्टोन माइन करने। इनर स्टोन माइन करने के बाद मैं अपना स्टोरेज रूम बनाने लगता हूँ। सबसे पहले तो मैंने 4 ब्लॉक अप एक स्प्रूस लॉक का पिलर बनाया और कोबलस्टोन की वॉल बना के 4 ब्लॉक आगे लगाता गया। और इधर एक लोचा हो गया था, इस साइड मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया था और इस साइड हमारी बाउंड्री खत्म हो जा रही है। तो फिर मैंने ये वाली वॉल को इधर से हटाया और ओक लॉक के पीछे ऐसी सेम वॉल बना दिया। इसी बीच यहाँ पे एक ट्रेडर आया था और ये पाल वाले मोस्ट ब्लॉक बेच रहा था, लेकिन अपने पास एक भी एमरल्ड ना होने के कारण हम इसे नहीं ले पाए। फिर हमने सेम वॉल दूसरी साइड भी कर दी और अब ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैं लग जाता हूँ पीछे की साइड बनाने में। अभी हमको थोड़ा बहुत सैंड भी चाहिए था ग्लासेस बनाने के लिए, तो हम आगे से तो सैंड माइन करने, और इनफ सैंड माइन करने के बाद हमने उन्हें स्मेल्ट करने के लिए भी रख दिया। ग्लास स्मेल्ट होने के बाद हमने कुछ ब्लैक ग्लासेस बनाए और इधर लगा दिए। हमें हमको छत बनाने के लिए थोड़ा बहुत ग्रेनाइट भी चाहिए था, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट किया क्योंकि हम बिल्कुल ही भूखे मर रहे थे यार। थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करने के बाद हम आगे थे ग्रेनाइट माइन करने। और मैं ग्रेनाइट माइन करके जैसे ही ऊपर आया तभी मैंने देखा कि नुब्रून ने अपने स्टोरेज रूम में एक क्रीपर भी फोड़ लिया। मतलब अभी तक स्टोरेज रूम बना भी नहीं है और ये हाल है। खैर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोबलस्टोन स्मेल्ट होने के लिए भी रख दिया और बाद में मैं लग गया छत बनाने में। इधर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने ये साइड बड़ी कर दी थी और दूसरी साइड छोटी। तो फिर क्या हमने दोबारा से पूरी छत को निकाला और वापस से बनाया। छत कंप्लीट होने के बाद इधर जिसमें जगह थी उधर मैंने ओक लॉग लगाए, लेकिन ये इतना कुछ खास नहीं लग रहा था यार। ये अगर पूरे में होगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, तो मैं सीधा चला गया ओक वुड माइन करने। ओके, थोड़ा बहुत ओक वुड माइन करने के बाद मैं घर पे आ गया और ये था नुब्रून का स्टोरेज रूम, जो कि काफी अच्छा लग रहा था यार। बाद में मैं जो भी वुड माइन करके लाया था वो मैंने सब इधर लगा दिया।
अब ये देखने में पहले से अच्छा लग रहा था। खैर अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा स्टोरेज रूम बनाने के बाद। अब ये आखिरी काम बचा था जो था लेंटर लगाना। तो मैंने कुछ लेंटर बनाए और फिर स्टोरेज रूम में लगाता गया। फाइनली अपना स्टोरेज रूम बनके तैयार हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को स्टोरेज रूम कैसा लगा, और अगर कुछ डेकोरेशन का आइडिया है तो वो भी मेरे को सजेस्ट करना। मैं अगले वाले पार्ट में वो सब अप्लाई कर दूंगा। तो स्टोरेज रूम बनाने के बाद मैंने कुछ आइटम फ्रेम बनाई और अपने पूरे सामान को सॉर्ट आउट करने लगा। तो सामान सॉर्ट आउट करते करते मेरे को ये ब्लॉक दिख गए थे जिसके ऊपर चलने से आवाज आती है, तो मैंने ये भी इधर लगा दिए कि हमारा स्टोरेज रूम बनकर तो तैयार हो चुका था। लेकिन अभी हमको एक फार्म भी बनाना था क्योंकि हम यार भूखे मर रहे थे इतने दिनों से। ओके, फेंसेस के लिए हमें थोड़ा बहुत बेम्बू भी चाहिए था, तो हमने इधर से बेम्बू उठाया और फिर लग गए काम पे। मेरा तो फार्म बन चुका था लेकिन नुब्रू उधर पता नहीं क्या लेंडा बना रहा था। खैर मैं इसका लेंडा बनने के बाद ही मिलता हूँ अभी आप लोगों से। तो फाइनली नुब्रून का फार्म भी बनके तैयार हो चुका है। तो मैं फटाफट आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो देखो ये है मेरा एकदम ही सिंपल और छोटा सा फार्म। हाँ, इसमें लगाने के लिए लैंटर्न नहीं है अभी। और ये था नुब्रून का फार्म जो की काफी बड़ा है यार। और ऑल्सो इसके पास भी लैंटर्न नहीं थे लगाने के लिए। लैंटर्न तो छोड़ो, इसके पास तो सीट भी नहीं है लगाने के लिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था नुब्रून का स्टोरेज रूम जो की ये काफी अच्छा लग रहा है यार। हाँ, इसका स्पेस कम है इसीलिए तो उसका फार्म बड़ा था। और ये था मेरा स्टोरेज रूम जो कि ये भी काफी अच्छा लग रहा था यार। हाँ, ये छत जो थोड़ी है वो मेरे को परेशान कर रही है। खैर आप लोग बताना इधर छत का मैं क्या करूँ। और ये था मेरा घर जिसको मैंने बड़ी ही प्यारी तरीके से डेकोरेट किया यार, आई होप। और ये था हमारा मीटिंग करने का जगह। हाँ, इधर मुंडी नहीं दिखता लेकिन ठीक है, हम एडजस्ट कर लेते हैं। और ये था नुब्रून का घर जो कि ऑल्सो काफी अच्छा लग रहा था। और ऊपर से देखने में तो ये और भी अच्छा लग रहा था। ओके भाई लोग, सबसे पहले तो आपको दिल से शुक्रिया यार, क्योंकि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, वो भी इतने कम टाइम में यार। आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है। सोचा भी नहीं था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वो भी इतना जल्दी। मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप लोगों की वजह से मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो ही गया। और हाँ, मुझे पता है वीडियो आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया क्योंकि भाई कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मेरा। हाँ, आगे भी 2-3 वीक लग जाएंगे यार क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है, तुम लोग समझ सकते हो। हाँ, थोड़े ही वीक की बात है, वापस में एकदम रेगुलर हो जाऊंगा यूट्यूब पे। बाकी हाँ, ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। 1000 सब्सक्राइबर के लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। बाकी हाँ, इतना ही कहना था। ध्यान रखना अपना। गुड बाय।